मित्रों, नमस्कार। अभी मैं कबीर वाणी पढ़ रहा था। कबीर का एक श्लोक मेरी नज़र से गुजरा जिसने मुझे कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि आप भी कुछ इस बारे में सोचेंगे, इसलिए मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम सकल पसारा, चौथा राम तीनों ते न्यारा। बताइए, कबीर चार राम की बात करते हैं। एक राम जो है वो दशरथ का बेटा है, जिसे दुनिया भगवान बोलकर पूजा करती है। कबीर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि राम भगवान नहीं है। जो लोग मानते हैं उसकी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन वो साकार है। दूजा राम कहते हैं घट घट में बैठा। घट घट में बैठा कहने का मतलब घट 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 मतलब क्या इशारा कर रहे हैं? घट माने होता है बर्तन। घट माने कोई वस्तु, पदार्थ। तो घट घट में जो बैठा है यानी प्राणी, हर प्राणी, चाहे वो जलचर हो, चाहे नभचर हो, चाहे भूचर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे प्राणी मात्र हो, इंसान हो, सबके अंदर में एक राम बैठा है। दूसरा राम। तीसरा राम कहते हैं कि तीसरे राम का ही सकल पसारा है। तीजा राम सकल पसारा। सकल मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त राम है उसकी बात करते हैं मेरी समझ से। और चौथा राम तीनों ते न्यारा। चौथा जो है कबीर जिसे कह रहे हैं वो तीनों से कहीं महान, कहीं ऊपर है। तो जो सब जगह है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, वो आकार में नहीं हो सकता है। वो आकार में नहीं हो सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हवा हवा के बगैर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे इंसान हो, किसी भी हो, उसे हवा की ज़रूरत पड़ती है। ये बात अलग है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन हवा तो लेनी ही पड़ती है। तो राम, जिस राम की बात कबीर कह रहे हैं वो आकार नहीं है, निराकार है। जैसे परमात्मा कहते हैं, सत्य कहते हैं, परमात्मा कहते हैं या परम कहते हैं, उसकी परिभाषा जब करते हैं तो कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच, आदि माने आदि, जहाँ सृष्टि की शुरुआत हुई थी उस समय भी जो था। जुगादि सत्य, जुग जुगों से सत्य है भी सच और आज भी है। और नानक होशी भी सच। नानक कहते हैं कि जो भविष्य होगा उसमें भी होगा। तो स्वाभाविक है कि वो आकार नहीं हो सकता है, निराकार में ही होगा। जैसे हवा है, निराकार है, सभी जगह है, सबको महसूस होती है, उसके बगैर जीवन का चलना संभव नहीं है। आप उस राम की तरफ में बढ़ें, उसको जानने का प्रयास करें। उसको कहाँ खोजेंगे? अपने अंदर में देखिए, अपने दिल की धड़कन में सुनो, अपने ब्लड सर्कुलेशन जो रक्त संचार है जो उसमें सुनने का, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। मैं पढ़ रहा था, एक कोई यूरोपियन विद्वान है, नाम तो मुझे याद नहीं, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। वो हर संडे, जैसा कि हर रविवार को चर्च में होता है, तो हर रविवार को जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था
और बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता था। करते 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 एक बैग उसके मन में आया कि अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा अगर बोलेगा तो मैं सुनूंगा कैसे? मैं तो बोले चला जा रहा हूँ। अगर परमात्मा बोलेगा और मुझे सुनना है तो मुझे पहले तो चुप होना पड़ेगा। मैं चुप हो जाऊंगा तभी तो परमात्मा बोलेगा तो सुनेगा। मैं बोले जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा है। परमात्मा सुनता है तो उसके तरफ से स्वाभाविक है कि उसके तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया, कुछ बोला जाता होगा। तो वो मौन हो गया, मौन हो गया, सुनने का प्रयास करने लगा। सुनने का प्रयास करने लगा तो क्या, जो जो परमात्मा है, जो परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो सिर्फ चर्च में है, चर्च के बाहर नहीं है। कहाँ नहीं है, सभी जगह है। तो उसने जो है सो मौन होकर के सुनने का प्रयास किया। और कहानी कहती है कि सुनते 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 वो परम को उपलब्ध हो गया। आप भी परमात्मा को सुनने का आवाज़, परमात्मा को सुनने का प्रयास करें, जिसे सूफी फ़कीर एक हाथ की ताली कहते हैं, जिसे परम का संगीत कहते हैं, मौन का संगीत कहते हैं। आप भी उसको, मैं चाहूँगा कि आप भी उसको सुनने का प्रयास करें और सुनते 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 आप भी परम को उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।